आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 123 के अनुसार यदि संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा सत्र में ना हो, अर्थात वो उनका सत्र ना चल रहा हो, और राष्ट्रपति अर्थात राष्ट्रपति का मतलब राष्ट्रपति के समाधान हो जाए, अर्थात मंत्रिपरिषद के समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनमें तुरंत कार्रवाई करना अत्यंत आवश्यक है, तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। और अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है मंत्रिपरिषद की सलाह के द्वारा। और अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम या एक्ट का होता है। एक तरीके से कार्यपालिका के प्रमुख को ऐसी शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 123 के द्वारा कि अगर संसद सत्र ना चल रहा हो और गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हो, तो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो स्वयं विधायिका की भूमिका में आ जाता है और अध्यादेश को जारी करता है। और अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो एक संसद द्वारा पारित कानून या अधिनियम का होता है। और अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब संसद सत्र ना चल रहा हो, अर्थात संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, या संसद में कोई एक सदन सत्र में हो, लोकसभा या राज्यसभा, तब भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। क्योंकि किसी अधिनियम बनने में या किसी विधेयक को पारित होने में दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा का उपस्थित होना जरूरी है। और अनुच्छेद 13 में जो विधि या लॉ शब्द की परिभाषा दी गई है, उसके साथ अध्यादेश की परिभाषा दी गई है। और उसमें यह बताया गया है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाला ना तो कोई कानून बनाया जा सकता है, ना ही अध्यादेश जारी किया जा सकता है। और अध्यादेश संसद द्वारा पारित विधियों को इस प्रकार लागू किया जाता है, या संसद द्वारा पारित विधियों के समान इस प्रकार लागू किया जाता है कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो। कुछ विधियां या कानून ऐसे बनाए जाते हैं संसद के द्वारा जिनका जो प्रभाव या कानून उस समय से लागू किए जाते हैं जो वर्तमान की अपेक्षा जो भूतकाल में जो परिस्थितियां विद्यमान रही हैं उसी के अनुसार कानून बनाए जाते हैं, उसी तारीख से लागू किए माने जा सकते हैं। इसी प्रकार अध्यादेश भी भूतलक्षी प्रभाव के आधार पर भी जारी किए जा सकते हैं, अर्थात अध्यादेश पिछली तारीख से विद्यमान जो परिस्थितियां रही हों उसके आधार पर भी या उस तारीख से अध्यादेश का प्रभाव या जारी माना जाता है या माना जा सकता है। और अध्यादेश का जीवन काल अत्यंत छोटा होता है। संसद के सत्र के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति होने पर अध्यादेश समाप्त हो जाता है या मृत हो जाता है। यदि इस बीच संसद के जो दोनों सदन होते हैं उसका अनुमोदन करने का संकल्प पारित कर देते हैं तो अध्यादेश अधिनियम बन जाता है। यदि इसके विपरीत 6 सप्ताह पूरे होने से पहले दोनों सदन उसे खारिज कर दें तो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। और अध्यादेश द्वारा संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है और साथ ही साथ राष्ट्रपति जब चाहे तब अध्यादेश को वापस ले सकता है। और अध्यादेश जारी करने के संबंध में कई बार सुप्रीम कोर्ट के सामने मामले आए तो सुप्रीम कोर्ट ने अंततः आरसी कूपर बनाम भारत संघ 1970 के एक मामले में यह निर्णय दिया कि न्यायालय इस बात का परीक्षण कर सकते हैं कि अध्यादेश असद्भावना के आधार पर तो जारी नहीं किया गया है। अगर अध्यादेश के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो अध्यादेश जो जारी करने की व्यापक शक्ति जो भारत के कार्यपालिका के प्रमुख को दी गई है वो विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश के कार्यपालिका के प्रमुख को प्रदान नहीं की गई है। क्योंकि भारत में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान रही थी जब भारत आजाद हुआ था कि संसद के सत्र के समवेत होने तक इंतजार नहीं किया जा सकता था और कार्यपालिका के प्रमुख को ऐसी शक्ति प्रदान करने की बात कही गई या दी गई जिससे तत्काल निर्णय लिया जा सके, जिससे गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं या उत्पन्न होने की संभावना है। लेकिन संविधान सभा के सदस्य इस बात से परिचित थे कि अध्यादेश अगर जारी किया जाता है
या जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है, तो इसमें जो कार्यपालिका का प्रमुख है वो विधायिका की भूमिका में आ जाएगा, जिससे शक्तियों के पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन होगा। क्योंकि जो विधायिका की शक्तियों में कार्यपालिका की घुसपैठ या उसका अतिक्रमण इससे सिद्ध होता है। लेकिन फिर भी भारत जैसे तत्कालीन नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र के लिए ऐसा करना आवश्यक था। इसलिए कार्यपालिका के प्रमुख को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जो अभी भी तब से लेकर अब तक जारी है। तो ये तो हुआ राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में जानकारी।